फिर से गाइस ये क्वेश्चन आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ देगा, कंसेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे कहा गया है सबसे पहले ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, दैट इज ए बी 0 टू ए 0 0 एंड ए माइनस बी 0, और आपके पास क्या दे रखा है 0 0 0। अब पहला पूछा गया आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ मोशन, मोशन किस प्लेन में हो रहा है। तो अब ध्यान दीजिए कि हर जगह जेड कोऑर्डिनेट 0 है, और जेड कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब क्या हुआ, आप एक्स वाई प्लेन में हैं, है ना। तो आप एक्स वाई प्लेन, तो इसका आंसर हो गया एक्स वाई प्लेन। खैर कॉन्सेप्ट यहाँ तो था नहीं, ये तो सिंपल ऑब्जर्वेशन था, एक्स वाई प्लेन। नाउ सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी डीलिंग इंपॉर्टेंट है, और ये जेई में भी पूछा जा चुका है, जेई, है ना। अब पहले था, अब कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए, इसको अप्रोच कैसे किया जा रहा है। नाउ यहाँ पे आपको कहा गया है कि P से Q जाना है, Q से R जाना है, R से S जाना है, दैट इज द वे, ये रास्ता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किधर की तरफ है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, चार्ज को लेके जाना है। और आपको निकालना है वर्क डन, P से S जाने में वर्क डन। हम लोग जानते हैं कि हमारा इनिशियल पॉइंट P है, फाइनल डेस्टिनेशन S है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में हमें वर्क सोचना है तो वो तो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। अगर उन्होंने कहा है कि आपको इस तरह से जाना है, ऐसे जाना है, और फिर यहाँ से ऐसे जाना है, और फिर यहाँ से ऐसे जाना है, तब आपको वर्क बताना है। हमने कहा जब पाथ इंडिपेंडेंट है तो हम कोई स्मार्ट रास्ता चूज करें। क्या स्मार्ट रास्ता है, तो हमने कहा कि सबसे पहले हम P से T जाएंगे, है ना, और T से फिर क्या जाएंगे हम लोग, T से S जाएंगे। आप कहोगे ये कैसा स्मार्ट रास्ता है, छोटा तो दिख रहा है लेकिन स्मार्ट कैसे है। स्मार्ट है कैसे, देखिए, जब आप P से T आएंगे उस समय फोर्स किधर लगेगा, फोर्स लगेगा अलोंग द फील्ड, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। चार्ज निगेटिव होता तो इधर फोर्स लगता आपके चार्ज के ऊपर, जिसको होल्ड करके आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते। इसका मतलब जो फोर्स आपके द्वारा लगाया गया है वो हॉरिजॉन्टल है, और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में है। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब P से T आने में आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो इस पाथ में वर्क 0 हो गया, इस पाथ में वर्क क्या हो गया, 0 हो गया। अब बात करते हैं T से S जाने में। T से S जाने में किधर फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फील्ड चार्ज पे इधर फोर्स लगा रही है, पॉजिटिव चार्ज है, तो एक्सटर्नल एजेंट इस फील्ड को इनकाउंटर करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, है ना। और इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाता है तो, और डिस्प्लेस कितना करेगा, यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेस करेगा। और ये डिस्प्लेसमेंट T का कोऑर्डिनेट देखिए A है, ये A, B है, मतलब ये डिस्टेंस A हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है, दिस डिस्टेंस इज A, तो ये डिस्टेंस हमें A दे रखा है। अब हमें कितना डिस्प्लेस होना है, A डिस्प्लेस होना है। फोर्स कितना है, फोर्स हो गया Q इंटू E, और डिस्प्लेसमेंट A हो गया। तो एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क करेगा, इतना वर्क करेगा W2, दैट इज पॉजिटिव। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतने का निगेटिव वर्क करेगा। अब पूछा किसका है, देखो, तो कहा गया है डिटरमाइन द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव वर्क करेगी। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रखी है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो एंगल 180 डिग्री हो गया दोनों के बीच में। इसका मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2, और ये निगेटिव लेंगे हम यहाँ पे, तो टोटल वर्क क्या आ गया, माइनस QE इंटू A आ गया। तो दैट इज द नेट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताइए स्मार्ट पाथ हुआ कि नहीं हुआ। अब आप अगर ऐसे चलते तो हमें कुछ एंगल लेना पड़ता, फिर यहाँ चलते, फिर यहाँ चलते। क्यों करें भाई, ऐसा क्यों करें, एक स्मार्ट रास्ता पिकअप करिए, क्योंकि वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होता है। आई होप आपने सीखा होगा कैसे क्वेश्चन अप्रोच किए जाते हैं।